ऑपरेशन सिंदूर के बाद दक्षिण एशिया की सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक राजनीति में एक नया युग प्रारंभ हो गया है। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हमलों ने दशकों से चली आ रही रणनीतिक संयम की नीति को पीछे छोड़ते हुए प्रतिशोध और निर्णायक कार्रवाई की नई मिसाल पेश की। इन हमलों में पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया, जिससे परमाणु युद्ध की दहलीज से दूर रहते हुए आतंकवादी ढांचे को कमजोर किया गया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब भारत की स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों ने सफलतापूर्वक दिया, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ। इस सैन्य कार्रवाई के साथ साथ भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया। पाकिस्तान द्वारा संधि की बहाली के लिए भेजे गए पत्रों पर भारत ने सुरक्षा आशंकाओं का हवाला देते हुए कोई नरमी नहीं दिखाई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत असममित खतरों के उत्तर में कानूनी और संसाधन आधारित हथियारों का भी इस्तेमाल करने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी उल्लेखनीय रही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकारते हुए त्वरित शांति की उम्मीद जताई। वहीं चीन ने संयम की अपील के साथ पाकिस्तान के प्रति अपनी पारंपरिक मित्रता को संतुलित किया। यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया के खाड़ी देशों ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों का समर्थन किया, जिससे भारत की कूटनीति में बड़ा बदलाव दिखा। रूस ने दोनों देशों के साथ संतुलन साधते हुए आतंकवाद की निंदा की। क्षेत्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। भारत की नई नीति आतंकियों और उन्हें शरण देने वाले देशों में कोई अंतर नहीं, पाकिस्तान की रणनीतिक गणना को और कठिन बना रही है। सिंधु जल संधि के निलंबन से भविष्य में जल कूटनीति और क्षेत्रीय समझौतों की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। आगे चलकर दक्षिण एशिया में फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, जल संसाधनों का रणनीतिक उपयोग और कानूनी राजनैतिक उपकरणों का मिश्रण सुरक्षा ढांचे को नया आकार देंगे। भारत की पश्चिम एशिया में बढ़ती साझेदारियां और वैश्विक शक्तियों का बदलता दृष्टिकोण क्षेत्रीय संतुलन को पुनर्परिभाषित करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नए मानदंड पूर्ण युद्ध की संभावना को नियंत्रित कर सकेंगे या फिर क्षेत्र को अनिश्चितता के एक नए दौर में धकेल देंगे? ऑपरेशन सिंदूर ने बदलाव की नींव रख दी है। अब इसकी दिशा दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति का भविष्य तय करेगी।